जिन लोगों ने यानी कि आसमान की बादशाही के अंदर जाना है, लेकिन आज भी उनको तौबा करने की जरूरत है। आज भी लोगों को यानी कि यीशु मसीह के पीछे आने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह हालातों को क्या कर देता है, बदल देता है, हालातों को तब्दील कर देता है, क्योंकि वो हालातों को बदलने की कुदरत रखता है। हालातों को बदलने की क्या रखता है, कुदरत रखता है। जब उसकी कुदरत का ऐलान पूरी दुनिया के अंदर हुआ और उस इलाका के अंदर यीशु मसीह की शोहरत फैलती गई, लोग सुनते थे तो बीमार कहाँ के पास बीमार जब शफा पाते थे, लोग कहते थे कहाँ शफा पाई है। लोग पूछते होंगे आप कहाँ शफा पाई है। अगर किसी आज भी इबादत खाना के अंदर, किसी रूहानी महफिल के अंदर, कहीं कन्वेंशन के अंदर लोग शफा पाते हैं तो लोग जरूर कहते हैं हम फलानी जगह पे क्या पाई है, फलानी जगह पर क्या पाई है, शिफा पाई है। अजीजो, उस वक्त भी जो लोग बीमारियों से शिफा पाते थे और लोग उनको पूछते थे आपको किसने शिफा दी है, आपको किसने शिफा दी है, लेकिन वो जरूर कहते थे यीशु नासरी है जिसने हमें क्या की है, जिसने हमें क्या दी है, शिफा दी है। आज भी यीशु नासरी के बगैर कोई शिफा देने की कुदरत नहीं रखता। यीशु मसीह के पास ये कुदरत है, जब उसका नाम लिया जाता है आज भी लोग क्या पाते हैं, शिफा पाते हैं। आज भी यीशु मसीह की शोहरत पूरी दुनिया के अंदर फैलती जा रही है। खुदा के खादमीन खिदमत कर रहे हैं, खुदा का पैगाम दे रहे हैं और कह रहे हैं तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही आज वही तालीम दे रहे हैं जो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने दी है, वो तालीम दे रहे हैं। उस वक्त यीशु मसीह ने इबादत खाना के अंदर लोगों को क्या दी, बोले लोगों को क्या दी, तालीम दी। उस तालीम के सबब से वो कलाम जो यीशु मसीह बयान कर रहा था लोगों के दिलों को छू रहा था, लोगों के दिलों को क्या कर रहा था, छू रहा था। लोग बीमारियों से क्या पा रहे थे, शिफा पा रहे थे, रह पा रहे थे। लेकिन आज भी कहीं जगह पे इबादत की जाती है ना, खुदा का खादम कलाम सुनाता आता है। खुदा का खादम क्या करता है, कलाम सुनाता होता है, लेकिन जो कलाम को बड़े गौर ना सुनता है और उसकी बीमारी खत्म होती जा रही है, उसकी बीमारी क्या होती जाती है, खत्म हो जाती है। जब इबादत खत्म होती है तो जरूर आकर वो अपने यानी कि खुदा की अगुवाई देता है, खुदा ने मुझे क्या कर दी है, शिफा दी है, शिफा दी है। अजीजों, उस वक्त भी जब यीशु मसीह तालीम देते थे, कलाम सुनाते थे, लोगों के दिलों के अंदर जो बीमार थे, जो कमजोर थे, लेकिन उनकी कमजोरी खत्म होती जा रही थी, उनकी कमजोरी क्या होती थी, खत्म होती जा रही थी। और जब ही उनकी कमजोरी खत्म हुई, जब उनकी बीमारी खत्म हुई, और लिखा यीशु मसीह की शोहरत पूरी दुनिया के अंदर क्या हुई, नासरत के अंदर, गलील के अंदर, यरूशलेम के अंदर उसकी शोहरत क्या हुई, फैल दी गई। आज पूरी दुनिया के अंदर खुदा के बेटे यीशु मसीह का नाम लिया जा रहा है। यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां लगाएंगे, हालेलुया। तो अजीजों, किस तरह बरकत मिलती है, कलाम सुनने के सबब से। उस वक्त जब यीशु मसीह हैकल के अंदर, इबादत खाना के अंदर तालीम दे रहा था, तालीम देते देते लोगों ने क्या पा ली, शिफा पा ली। लोगों ने की कमजोरियां क्या हुआ, दूर चलिया गईया। लेकिन इसी तरह यीशु मसीह की शोहरत पूरी दुनिया के अंदर क्या हुई, फैलती जा रही है। लेकिन क्या हुआ, लोग तरह बेतरह और बीमारों को लेकर आ गए। कलाम मुकद्दस में लिखा है जिनमें मिर्गी थी, जिनके अंदर बदरुएं थी, जो वो जितने तरह बेतरह के लोग थे, और यीशु मसीह के पास लोग लेकर आ रहे। क्यों लेकर आ रहे थे, लोग ये सुन रहे थे फलानी जगह से यीशु मसीह है, लेकिन वो क्या करते हैं, शिफा देते हैं, वो रिहाई देते हैं। अजीजों, इसी तरह जब आज भी लोग खुदा का कलाम को सुन रहे हैं, खादमों के वसीला को सुन रहे हैं, चैनलों के वसीला को सुन रहे हैं, कलाम सुनाते हैं ना, लोग क्या पाते हैं, शिफा पाते हैं। उस वक्त भी सेम ऐसा ही था, और लोग क्या पा रहे थे, शिफा पा रहे थे। लेकिन फिर तरह बेतरह क्या और बीमार लेकर आए, बीमार जो मिर्गी वाले थे, जो बदरू गिरफ्तार थे, जो तरह बेतरह की बीमारियों के अंदर थे, तरह बेतरह रोगों के अंदर थे, जब यीशु मसीह के पास आते थे, यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या कर दिया, अच्छा कर दिया,
आपने पढ़ा है ना, इसकी आखिरी आयत के अंदर लिखा है यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या किया, अच्छा किया। यह यीशु मसीह की गवाही शिगिर्दा तक पहुंची है। एक हवाला जरूर पढ़ेंगे, इब्रानियों का खत है, इब्रानियों पौलुस रसूल का ये खत है। इसके हम 2 बाब की 4 आयत भी कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे, सुनेंगे खुदा का कलाम कलाम मुकद्दस में सुने। ओके, 4 आयत। और साथ ही खुदा की अपनी मर्जी को निशानों और अधिक कामों और तरह की मूर्तियों को उनकी गुलामी दिलाया। आमीन। कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल इब्रानियों के खत के अंदर यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह किस तरह यानी कि लोगों को शिफा देते थे और किस तरह मौजे ज़हूर के अंदर आते थे, किस तरह लोग रूह कुद्दस की वसीला से भरते जाते थे। लेकिन यही है, खुदा का कलाम सुनने से लोग रूह कुद्दस की कुदरत से क्या करते थे, भरते थे। लेकिन यीशु मसीह की गवाही मुकद्दस पौलुस रसूल इब्रानियों के खत के अंदर उसके 2 बाब की 4 आयत के अंदर आपने सुना है कि यीशु मसीह की जो जितनी भी खिदमत थी वो बयान कर रहे थे और यीशु मसीह के मौजूद को बयान कर रहे थे और कहते हैं हम यीशु मसीह की मनाती को करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मौजूद की क्या करता है, कुदरत रखता है। अजीजों, आज भी खुदा का बेटा इस यानी कि कदर है ताकि वो लोगों को शिफा देता है, लोगों को निजात देता है, लोगों को रिहाई देता है, लोगों को छुटकारे देता है, लोगों के घरों के अंदर तब्दीली पैदा हो जाती है। कब? जब खुदा के कलाम को सुनते हैं। आज मैं इस बात के लिए खुदा ने भाई शुजात के घर को भी तब्दील किया है, बहुत सारी बरकतें दी हैं, हमारे घरों को भी तब्दील किया है। जब 1995-96 में भाई शुजात के साथ मिलकर तलवारी के अंदर हम खिदमत कर रहे थे, उस वक्त हमारे हालात कैसे थे, लेकिन बच्चे छोटे छोटे थे। लेकिन आज मैं ये गवाही देना चाहता हूँ, लेकिन अब खुदा का फजल है भाई शुजात पर, हम पर, तमाम लोगों पर, किन लोगों पर जिन्होंने खुदा यीशु मसीह के कलाम को कबूल किया है, जिन लोगों ने यीशु मसीह के कलाम को क्या किया है, कबूल किया है। आज भी अजीजों, इस बात के लिए थोड़े वक्त में से ये बताना चाहता हूँ, जो लोग खुदा के कलाम को कबूल करते हैं ना, वो निजात पा जाते हैं, उनके हालात बदल जाते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं, खुदा की बरकतें उनके घरों के अंदर आना शुरू हो जाती है, खुदा की बरकतें उनके घरों के क्या आने आ जाती है, शुरू हो जाती है। ये मौजे जड़े हैं, ये खुदा अपने मौजियां दे वसीले दा ज़ाहिर हुंदा है, खुदा अपने मौजियां दे वसीले ना क्या हुंदा है, ज़ाहिर हुंदा है। जब खरूज की किताब उसका 15 बाब पढ़े, उसकी 2 आयत के अंदर जो लिखा है, जब मुकद्दस मूसा का यानी कि खुदा मूसा से मिला और मूसा को खुदा ने हुक्म दिया तुम फरौन के पास जाना है, जाकर मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से जो फंसे हैं उनको आजाद करना है और खुदा का कलाम उनको सुनाना है और फरौन के पास भी जाना है। लेकिन कलाम मुकद्दस में खरूज की किताब उसका जब 15 बाब की पहली आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, पहला मौजा खुदा की हजूरी के अंदर खुदा ने खुद कहा किया, ऐसा मूसा से पहला मौजा दिखाया था कि मैं मौजियों का खुदा हूँ, मैं मौजियों का क्या हूँ, खुदा हूँ। उस खुदा के लिए जोरदार तालियां लगाएंगे जो मौजूद का खुदा है, जिसकी कुदरत से आसमान खलक हुआ है, जिसकी कुदरत से इंसान बना है, जिसकी कुदरत से आसमान और जमीन को बनाया गया है। लेकिन हम उस खुदा की इबादत करते हैं, हम उस खुदा की क्या करते हैं, इबादत करते हैं जो मौजूदा का खुदा है। ये नहीं तो 500 बंदा हो तो फिर मौजा करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा गया था, लेकिन 450 दूसरे लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा खुदा जो बुतों की परस्त करते हो ये जिंदा नहीं हो सकता, मेरा खुदा जिंदा है। सारी रात सारा दिन उन्होंने बड़ी बंदगी की, लेकिन कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना हुआ। लेकिन खुदा के बंदे मर्दे खुदा ने जब दुआ की तो खुदा ने एक बड़ा मौजूदा किया, आसमान से आग आई और उस आग के सबब से यानी कि तमाम चीजों को छठ कर दिया गया। लेकिन जो हमारा खुदा
मौजों का खुदा है। लेकिन कब मौजा होता है? जब हमारा ईमान मजबूत होता है, जब खुदा के कलाम पर तवज्जो करते हैं। लिखा है जब यीशु मसीह ने मनादी करना शुरू किया, तो फिर जब मनादी की कलाम सुनाया इबादत खाना अंदर, और लोग बीमारियों से क्या पा रहे थे? शिफा पा रहे थे, रिहाई पा रहे थे। आज भी मैं चाहता हूँ आप इस बात पर अमान रखें, दूसरे लोगों को बताएं। जितने लोग बीमार हैं, अगर यीशु मसीह पर अमान रखेंगे तो आप मौजज़ा देखेंगे। यीशु मसीह पर क्या रखेंगे? अमान रखेंगे तो क्या देखेंगे? मौजज़ा देखेंगे। मौजज़ा आपके दरमियान है। आप अमान रखते हैं, खुदा मौजज़ा कर देता है। अमान रखते हैं, हालात बदल जाते हैं। अमान रखते हैं, आपके घरों के अंदर बरकत आ जाती है। और जब हम अमान के अंदर कमजोर होते हैं ना, फिर कुछ भी नहीं होता। इसी तरह आज का कलाम जो है, ये मेरे लिए और आपके लिए और तमाम सुनने वाले लोगों के लिए ये एक पैगाम दिया जाता है, यीशु मसीह पर अमान ले आए। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है तू यीशु मसीह पर अमान ले आ, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। जब अमान लाने के सबब से हमारे घराने बदल जाते हैं, हमारा खानदान तब्दील हो जाते हैं, हमारे घरों के अंदर रुपया पैसा आना शुरू हो जाता है, हमारी औलाद वफादार हो जाती है। कब? जब हम खुदा की हजूरी के लिए खुदा का हुजूर सजदा करते हैं। लेकिन हमें इबादत करना चाहिए, क्योंकि खरूज की किताब उसका 23 बाब उसकी 25 आयत के अंदर क्या है? तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, फिर वो तेरी रोटी और पानी पे बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा। जो आज इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको और सुनने वालों को खुदा बड़ी बरकत अता करे। आमीन।